मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता जो आज भी गांव में रहता है, मेरा नानी घर अरगुड़ा बस्ती में है। मैं चाहता तो रांची के किसी भी कोने में अपने घर मामा घर में बोलता है कि मुझे 5 डिसमिल जमीन दे दो तो जरूर मिलता। मैं रांची में रहता था, फिर मामा घर बहुत कम जाता था। बैलगाड़ी से नानी घर आता था, नाना यहां से रिक्शा करते थे, रिक्शा से अपना फिर घर जाता था। लेकिन कभी मैं आडंबरी पर ध्यान नहीं दिया। सेवा के भाव से संगठन ने जिस काम में लगाया, मैं यही सोचता था कि कहीं बदनामी न हो। राजनीतिक जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखा, बहुत नामी बदनामी भी देखा, लोग बदनाम करने का कोशिश भी किया षड्यंत्र के तहत। लेकिन अंतरम आत्मा से भगवान से कहता था, भगवान मैं तो ऐसा नहीं हूं, क्यों ऐसा लोग बोलते थे। उधर से आवाज आती थी, कभी ईमानदारी से डटे रहो, चलते रहो, अच्छे रास्ते पे चलोगे, दुनिया की कोई ताकत आपको बर्बाद नहीं कर सकती है, आपको बदनाम नहीं कर सकती है। मित्रों, मैं देश के राज्यसभा का सदस्य बना तो मुझे एहसास नहीं हुआ कभी, लेकिन जैसा आज महसूस कर रहा हूं, मंच पर बैठे हमारे अभिभावक मार्गदर्शक श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी, जो झारखंड राज्य के एक धरोहर हैं, जिनके पास संगठन और सरकार चलाने के व्यापक अनुभव हैं, ऐसे वरिष्ठ व्यक्तित्व के साथ कार्य करना और फिर दायित्व ग्रहण करना, जैसे लग रहा है कि एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को ये जिम्मेवारी सौंपे हैं। मैं बस विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूं, जो संगठन ने जो मुझ पर विश्वास और भरोसा किया है, मैं अपने जीवन का एक एक कण कण, एक एक क्षण क्षण इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए मैं एक एक मिनट का समय संगठन को देने का काम करूंगा। मैं सौभाग्यशाली हूं कि संगठन के पास अनुभवी और प्रभावशाली नेतृत्व का खजाना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का नेतृत्व करने वाले श्रीमान अर्जुन मुंडा जी, संगठन में और सरकार चलाने वाले श्रीमान रघुवर दास जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान मधु कोड़ा जी, श्री चंपई सोरेन जी जैसे नेताओं का अनुभव है। और आज मैं शायद बोलने कर मैं भूल गया था, एक वैसे कार्यकर्ता जो इस राज्य में जो चुनाव कराने आए हैं, जिन्हें संगठन का और सरकार का भी लंबा अनुभव है, आज उनका आशीर्वाद कार्यकर्ताओं के माध्यम से मुझे मिला है। आदरणीय जुवेल राव जी, इनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक प्रकाश जी, आदरणीय रविंद्र राय जी, आदरणीय गोस्वामी जी, आदरणीय पीएन सिंह जी, आदरणीय जदुनाथ पांडे जी, आदरणीय अभय गांधी जी, साथ ही साथ केंद्र में मंत्री आदरणीय श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, रांची के लोकप्रिय जनप्रिय सांसद श्रीमान संजय सेठ जी, और इस चुनाव का कार्य को पूरे प्रदेश में बहुत सुंदर तरीके से संचालन किया। उसे पार्टी के महामंत्री और राज्यसभा के सांसद आदरणीय डॉक्टर प्रदीप वर्मा जी, मंच पे विराजमान माननीय सांसदगण, विधायकगण, सामने बैठे हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, बहने, कार्यकर्ता मित्रों, मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे एक सुसज्जित सेना की अगुवाई करने का योग पार्टी ने मुझे समझा है। यह बड़ा ही गुरुतर उत्तरदायित्व है, परंतु आप सभी के प्यार और स्नेह और ताकत के बल पर अपने जीवन को पहले भी समर्पित किया संगठन के लिए और आगे भी संगठन को समर्पित करूंगा। मित्रों, मैं संगठन के आज प्रदेश अध्यक्ष बन गया हूं। संगठनिक बैठकों में पहली पंक्ति में जरूर नजर आऊंगा,
लेकिन मेरा मन और मस्तिष्क पार्टी के अंतिम पैदान पर खड़े बूथ में कार्य करने वाला कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, प्रदेश अध्यक्ष बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन जब वोट का दिन आता है तो वही बूथ कार्यकर्ता के माध्यम से जाकर के पर्ची लेकर के हम बूथों को जाकर के मतदान करने का काम करते हैं। हमेशा उन्हीं कार्यकर्ताओं के दिल दिमाग में, मेरे मनोभाव में, मेरे मन में वैसे 29,500 कार्यकर्ताओं का चेहरा मेरे सामने नजर आएगा कि किस प्रकार से हमारे बूथ के कार्यकर्ता निष्ठा से, निश्चल होकर के, निस्वार्थ भाव से पगडंडियों में चलते हुए, खेतों में चलते हुए, तालाबों में पार करते हुए जनता को पार्टी के विचारधारा से जोड़ने का काम करते हैं। और मतदान के दिन हमारा बूथ का एक एक कार्यकर्ता मुस्तैदी के साथ खड़ा होकर के बूथ में वोट डलवाने का काम करते हैं। हम ऐसे कार्यकर्ताओं का नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस मुकाम पे पहुंची है, भारतीय जनता पार्टी के बूथ के कार्यकर्ताओं के बदौलत यह पार्टी उस मुकाम पे पहुंची है। मेरे रीढ़ की हड्डी, पार्टी के रीढ़ की हड्डी यदि कोई है तो भारतीय जनता पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता वो हड्डी है। हम उनका सम्मान करते हैं। मित्रों, हम सभी को झारखंड में सरकार बनाने की हड़बड़ी नहीं है, लेकिन झारखंड की अस्मिता, संस्कृति को बचाने की चुनौती है। और भले ही हम विरोधियों के झूठ फिरेब के कारण सरकार नहीं बना पाए, लेकिन जनता को आज भी भरोसा किसी पर है तो भारतीय जनता पार्टी पर है, नरेंद्र मोदी पर है, बाबूलाल मरांडी पर है, अर्जुन मुंडा पर है, समीर उरांव पर है, अन्नपूर्णा जी पर है, संजय सेठ पर है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर है। आज मेरे सारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यहां पर बैठे हुए हैं। अपने जीवन को हमेशा संगठन को समर्पण करने का काम किया और आज उनके ताकत, उनके शक्ति, उनके बल पर आज झारखंड में संगठन मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। चुनाव हारना और जीतना एक अलग बात है। हर हार जीत के लिए प्रेरित करता है, लेकिन झूठे फरेब लोग जिन्होंने झारखंड आंदोलन को बेचने का काम किया, जिसने झारखंड के आंदोलन को खरीदने का काम किया, आज वैसे ही लोग इस राज्य की सरकार में बैठे हुए हैं। वो झारखंड और झारखंड के लोगों का कभी भला के बारे में सोच नहीं सकते। आप सभी को पता है क्या ये दिन झारखंड राज्य में घोटाले उजागर हो रहे हैं, जल जंगल जमीन पर डाका डाला जा रहा है। मैं राजधानी के बगल में, अरगोड़ा के बगल में चापूटालू जमीन है, मेरा पारिवारिक लोगों का सरकार के संरक्षण में 7 एकड़ जमीन को लोग छीन लिया। ईडी में मुकदमा चल रहा है। तब अब राजधानी के नाक में जब ऐसा जमीन छीना जा रहा है तो पूरे प्रदेश में किस प्रकार से गांव, गरीब और किसान के जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने का काम कर रहे हैं सरकार में बैठे लोग, आप समझ सकते हैं। आज इस प्रकार से घुसपैठ इस राज्य में बड़े पैमाने पर यहां पर घुसने का काम कर रहे हैं। हमारी बेटी और बहनों के साथ अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, इज्जत और आबरू लूटने का काम कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि पूरे देश से एक एक घुसपैठिया को चुन चुन करके निकाल के बाहर करने का काम करेंगे। अब साहबगंज के जिले का मैं उधवा प्रखंड की बात बतलाना चाहता हूं। आनंद जी ने बहुत मार्मिक भरे शब्दों में हमको कहा कि साहबगंज जिला में एक उधवा प्रखंड है और 2014 से 19 के बीच में 9,000 मतदाता बढ़ गए और जब 19 से 24 का चुनाव आ गया तो 22,800 लगभग मतदाता बढ़ गए। 78.6% सिर्फ उधवा प्रखंड में मतदाता बढ़े हैं। अब जरा विचार करिए, कोई से मतदाता कहां से आ गए? एसआईआर का लोग, पाखंडी लोग
राज्य विरोधी लोग वो बोलते हैं कि झारखंड में हम एसआईआर का विरोध करेंगे, कि शायद उनको पता नहीं है कि जैसे नेपाल में नेपाल की जनता ने सड़कों पर उतर करके सरकार को बेदखल करने का काम किया था, अगर यदि यही रवैया रहा तो झारखंड की जनता सड़कों पर उतर करके इस राज्य की सरकार को बेदखल करने का काम करेगी, अन्याय अत्याचार नहीं सहेगी। आप जरा विचार करिए, पद्म विभूषण करिया मुंडा अनेकों बार केंद्र में मंत्री रहे, लोकसभा का उपाध्यक्ष रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, वैसे व्यक्ति को आज के दिन में अपराधी और अन्य लोग फोन से धमकी दे रहे हैं। आखिर झारखंड जा कहां रहा है? अभी सारे समय सोशल मीडिया में देख रहा था कि एक 12 साल की बच्ची को पैदल रास्ते में चल रही थी, कुछ मवाली गुंडे उसको हाथ पकड़ कर कार में बिठा रहे थे, लेकिन सौभाग्य था उसी के बगल में फल का ठेला लगा हुआ था। उस फल बेचने वाले ने खींच करके उस बच्ची को निकालने का काम किया। कहां जा रहा है झारखंड? दिन दहाड़े राजधानी के नाक के नीचे दुकानों में घुस करके बंदूक दिखा करके बंदूक की नोक में डाका डालने का काम कर रहे हैं। दिन दहाड़े जगन्नाथपुर में मां के गोद से 2-2 बच्चे को अपहरण कर लिया गया। आज हमने बाबूलाल मरांडी जी के आदेशानुसार रांची महानगर के अध्यक्ष वरुण साहू जी, ग्रामीण के अध्यक्ष धीरज महतो जी, नरेंद्र जी, आदरणीय सीपी सिंह जी, नवीन जायसवाल जी, परसों दिन ने एसपी कार्यालय का घेराव करने का काम किया। पुलिस समझ गई, प्रशासन समझ गया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चैन से सोने नहीं देंगे और प्रशासन मजबूर हुआ।